फ्रेंड्स, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं अपोस्टल प्रकाश कश्यप, होलीफाइड प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के फाउंडर। आज की सुबह में होलीफाइड स्टूडियो से मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं और ये संदेश आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए प्रभु के लोगों। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, अद्भुत है। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रभु के वचन से देखेंगे, और वो क्या है प्रभु के लोग। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि हम उद्धार पाए हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु के कामों को कर रहे हैं, हम मसीह में हैं। पर हर एक जितने लोग भी आप मसीह यीशु में हैं, आपका एक आखिरी आशा क्या है कि एक दिन मेरा प्रभु मुझे लेने आएगा और मैं बादलों पर उससे मिलूंगा और हमेशा चिरस्थायी के घर में जाकर अपने पिता के साथ रहूंगा। तो हर कोई एक आशा, अंतिम आशा, एक व्यक्ति का अंतिम आशा, एक चर्च का अंतिम आशा, एक सेवक का अंतिम आशा, एक कलीसिया का अंतिम आशा, एक मसीह का अंतिम आशा क्या है कि एक दिन मैं पिता के घर जाऊंगा, क्योंकि वहां रहने की बहुत से स्थान है। स्वर्ग हर कोई जाने की आशा में लगा है। परंतु मैं आज आपको एक ऐसी वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं और मैं आपको इस संदेश से आपके दिमाग को खोलना चाहता हूं। आप बड़े ध्यान से सुनिए। और वो क्या है? आप स्वर्ग तो जाएंगे, अच्छी बात है। आप स्वर्ग जाने का तैयारी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बातें हैं। आप अंतिम आशा रखे हैं और एक दिन अपने पिता से बादलों पर मिलेंगे, ये भी हालेलुया बहुत अच्छी बात है। पर मेरा एक सवाल आपसे है कि स्वर्ग में आप कौन सा शरीर लेके जाएंगे? आज की सुबह मैं इस विषय पर आपको प्रभु के वचन से बातें करूंगा कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपका कौन सा शरीर लेके जाएंगे। जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो कौन सा शरीर को लेके स्वर्ग जाऊंगा। तो आज का जो हमारा विषय है, थीम है, वो है कि मैं स्वर्ग कौन सा शरीर लेके जाऊंगा। आप स्वर्ग में कौन सा शरीर लेके जाएंगे? ओ पूरे मसीह लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, कौन सा शरीर लेके जाएंगे? इस बातों पर आज मनन करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि स्वर्ग में कौन सा शरीर लेके जाएंगे। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। कुलुसियों की पत्री उसका प्रभु के लोगों 3 अध्याय। बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनिए। 3 का हम पढ़ेंगे, पर 4 को। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। आमीन। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुलुसियंस में एक महत्वपूर्ण बात को लिखता है कि जब यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा, जब यीशु मसीह ओ स्वर्ग से आपको और मुझे ओ लेने के लिए आएगा, और वो हालेलुया बादलों पर जब भी प्रकट होगा, तो बाइबल कहती है आप और मैं भी महिमा सहित यीशु मसीह के पास प्रकट किए जाएंगे। यीशु स्वर्ग से बादलों में प्रकट होगा, आप और मैं इस धरती से यीशु मसीह के हालेलुया उसी बादलों पर, उसी स्वर्ग के बीच में आप और मैं प्रकट होंगे। वो ऊपर से प्रकट होगा, हम नीचे से उसके पास प्रकट होंगे। बस फर्क इतना है कि वो स्वर्ग से आएगा और हम धरती से जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुलुसियों में क्या लिखा है? यीशु जब महिमा सहित स्वर्ग से प्रकट होगा, तो आप और मैं भी महिमा सहित उसके पास प्रकट होंगे। इसका मतलब प्रकट होंगे। तो प्रकट होंगे, कहां से प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, कौन से शरीर में प्रकट होंगे, कैसा शरीर में प्रकट होंगे। हालेलुया। कौन वो शरीर को देगा, वो कैसा शरीर होगा, उसकी रूप कैसा होगा, उसकी चीन कैसा होगा, उसकी आकार कैसे होगा, वो कैसा दिखता होगा, वो सफेद होगा कि वो मिट्टी का होगा, कि वो काला होगा कि नीला होगा, कि पूर्व से होगा, पश्चिम से होगा, क्या पूर्व से होगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन से दिशा से होगा, कि खबर से होगा, किधर से होगा, वो कैसे होगा। यही तो महत्वपूर्ण बात है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के जन, प्रभु मेरे भाई और बहन, मैं आज आपको इस संदेश से उत्साहित करके आपको मैं एक चेतावनी संदेश और एक आत्मिक संदेश को दे करके आपके जीवन को मैं यीशु मसीह से मिलने के लिए मदद कर सकता हूं। इसीलिए पौलुस कहता है जब वो प्रकट होगा तो हम भी प्रकट होंगे। पर कैसे, कहां से, किस रीति से, कौन से शरीर को लेकर प्रकट होंगे? क्या अलग से एक शरीर दिया जाएगा? क्या अलग से तुरंत कोई शरीर हमको मिलेगा? क्या कोई शरीर हमारा बदल जाएगा? या प्रभु के लोग और कोई अलग शरीर को प्रभु हमको देगा कि वो उसका रूप कैसा होगा, आकार कैसे होगा? कौन सा शरीर लेके हम स्वर्ग जाएंगे? कौन सा शरीर से हम उसके पास प्रकट होंगे? कौन सा शरीर लेके हम उससे मिलेंगे? एक सवाल है, एक महत्वपूर्ण बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज
इन बातों को जानना है। तो कुलुसी में देखे हम प्रकट होंगे, पर कौन से शरीर लेके प्रकट, कहां से प्रकट, कैसे प्रकट, इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए मैं आपके बीच में और एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। वो है 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 18 पद। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 18 पद मैं पढ़ना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। परंतु जब हम सब उसके उगाड़े चेहरे के से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहां लिखता है जब यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा तो हम भी क्या होंगे, तुरंत जाके प्रकट होंगे। उधर से वो आएगा, हम इधर से जाएंगे, और सारे कलीसिया, सारे सेवक, ओ सारे मसीह हम मिलेंगे। परंतु सवाल ये है हम कैसे प्रकट होंगे, और प्रकट होने से पहले आपके साथ क्या होगा, कौन सा शरीर को लेके प्रकट होंगे। पौलुस यहां लिखता है परंतु जब हम उसके उगाड़े चेहरे को, प्रभु का प्रताप को इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम जो आएगा तो हम तुरंत प्रकट होंगे, पर उससे आने से पहले आपके पास एक शरीर की जरूरत है, मेरे पास एक शरीर की जरूरत है, आपकी कलीसिया में एक शरीर की जरूरत है, मेरे कलीसिया में एक शरीर की जरूरत है। हर मसीह के पास एक शरीर का जरूरत है। और वो शरीर कैसे बनेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रीति से मिलेगा। जादू जैसा नहीं मिल जाएगा, तत्काल नहीं मिल जाएगा, तुरंत नहीं मिल जाएगा, इमरजेंसी में नहीं मिल जाएगा। वही शरीर जो प्रभु के पास प्रकट होंगे, बादलों पर प्रकट होंगे, उससे मिलने के लिए प्रकट होंगे, वही शरीर जो इसी धरती में है, जो भी है, वर्तमान में है, यही शरीर जो मिट्टी और मांस और हड्डी से बना है, यही शरीर के बारे में पौलुस लिख रहा है कि इसी शरीर को आपको और मुझे अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके, हर एक दिन, हर एक रविवार, हर एक उपवास प्रार्थना में, हर एक संडे प्रार्थना में, हर एक नाइट प्रेयर में, हर एक यूथ मीटिंग्स में, महिला मीटिंग्स में, लीडर्स मीटिंग में, पास्टर्स मीटिंग में, ओ प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु के संगत में रह करके आपको इसी शरीर को एक प्रभु के सामने प्रकट होने वाला महिमा का शरीर में आपको बदलना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। अलग से कोई शरीर आपको दिया नहीं जाएगा। वचन में लिखा है मनुष्य का एक बार जन्मना, उसके बाद मृत्यु निश्चित है, उसके बाद न्याय है। इसलिए निकोदेमुस पूछता है, क्या स्वर्ग जाने के लिए दोबारा फिर से जन्मूंगा मां के गर्भ में, क्या मैं दूसरा जन्म आऊंगा? यीशु ने बोला मनुष्य का एक बार जन्म, एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय, फिर दूसरा जन्म नहीं है। पर नया जन्म अगर होना है तो इसी शरीर में होना है, इसी दिमाग में होना है, इसी अंग में होना है, इसी जगह में होना है, इसी धरती में होना है। तो पौलुस भी यही बात को लिखता है मेरे भाई बहन, लिखता है कि हे भाइयों, तुम अंश अंश करके बदल जाओगे, तुम थोड़ा थोड़ा करके बदल जाओगे। हालेलुया। तो थोड़ा थोड़ा करके बदलेंगे, पर कौन सा शरीर? इसी शरीर को ही आपको बदलना होगा, इसी शरीर को आपको बदलना होगा, इसी शरीर को आपको बदलना होगा। कैसे बदलना है आपको मैं बताऊंगा प्रभु के लोगों। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, हालेलुया, 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे प्रभु के जन, हालेलुया, उसका 44 और 39 पद को यहां पर देखते हैं। 1 कुरिन्थी 15 का 44 और 49 पद को। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। और 49 में देखते हैं हम लोग, यहां क्या लिखता है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। प्रेरित पौलुस यहां लिखता है 2 प्रकार का शरीर है, एक है मिट्टी का शरीर, एक है आत्मिक शरीर, एक है स्वर्ग का शरीर, एक है संसार का शरीर। इसलिए स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। मिट्टी का देह को बोया जाता है, स्वर्गीय देह को पहना जाता है। इसका मतलब है शरीर अगर है तो 2 है, एक है मिट्टी का, एक है आत्मिक का, एक है संसार का, एक है स्वर्ग का। इसका मतलब है स्वर्ग में कौन सा शरीर लेके जाएंगे, स्वर्ग में कौन सा शरीर प्रभु से मिलेगा, स्वर्ग में कौन सा देह को, कौन सा शरीर को, कौन सा अंग को लेकर जाएंगे। क्या अलग से कोई शरीर दिया जाएगा, तुरंत कोई शरीर दिया जाएगा? क्या कुछ चमत्कार करके दिया जाएगा, कि कुछ अलग रूप से दिया जाएगा, कि अलग बना करके प्रभु तुरंत को देगा? नहीं, इसी शरीर जो मिट्टी का है, इसी शरीर जो आपको मिला है। आप स्त्री हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं बस, पर आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
चाहे आप नया हो चाहे पुराना हो, चाहे पास्टर हो चाहे आप विश्वासी हो, चाहे भविष्यवक्ता हो चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रचारक हो चाहे टीचर हो, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप जो भी हो, पर आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके, यही मिट्टी का शरीर को, यही हड्डी और मांस का शरीर को आपको आत्मिक शरीर में कन्वर्ट करना है, आत्मिक शरीर में बदलना है। इसलिए तो पौलुस ने बोला अंश अंश करके हे भाइयों आप और मैं इस धरती में बदलते जाएंगे। तो आपको प्रभु ने काला बनाया, मोटा बनाया, गोरा बनाया, ओ काला बनाया, पतला बनाया, स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, गरीब बनाया, अमीर बनाया, पास्टर बनाया, विश्वासी बनाया, बिजनेसमैन बनाया, नौकरी करने वाला बनाया। ओ प्रभु के लोगों को शहर में रखा, गांव में रखा, जहां भी रहते हैं मायने नहीं रहता, पर ये शरीर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप इसी शरीर को महत्व नहीं देंगे तो इसी शरीर से आत्मिक शरीर आप कहां से बना पाएंगे। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं मुझे मर जाना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं मुझे जीने का इच्छा नहीं होता, बहुत लोग बोलते हैं मैं बस सूरत हूं, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु ने मुझे अच्छा नहीं बनाया, मैं सुंदर नहीं हूं। अरे तू जो भी है मेरी बहन, जो भी है मेरे भाई, उसको मत देख, पर इस बात को जान इसी शरीर के अंदर तुझे और एक शरीर को पैदा करना है, और एक शरीर को रचना है, और एक शरीर को खड़ा करना है, और एक शरीर को बदलना है, और यही शरीर को अनुशासन में लाना है, संगति में लाना है, पवित्रताई में लाना है, प्रार्थना में लाना है, आराधना में लाना है, संगत में लाना है, उपवास में लाना है, दीन करना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों अभिलाषा से निकालना है, पाप से निकालना है, श्राप से निकालना है, और आपको इसी शरीर को हर एक दिन वचन के अनुशासन, प्रार्थना के अनुशासन, सेवक के अनुशासन, ओ प्रभु के संगत के अनुशासन, पवित्र आत्मा के अनुशासन में ला करके ओ आराधना, प्रार्थना, संगति, बपतिस्मा, प्रभु भोज, आज्ञाकारी, इस सारे चीज इसी शरीर को ढाल करके इसी शरीर से एक और शरीर बनाना है। और ये प्रभु नहीं बनाएगा, ये आपको खुद को बनाना पड़ेगा। पहला आदम को परमेश्वर जब बनाया तो खुद परमेश्वर ने मिट्टी से एक शरीर बना कर दिया। दूसरा उन्होंने उसके अंदर में और एक आत्मिक शरीर को फूंक करके एक आत्मिक शरीर को, एक आत्मिक सांस को दिया। लेकिन दोबारा परमेश्वर ना आपके ऊपर फूंकने वाला है, ना दोबारा वो आपको फिर से मिट्टी से रच कुछ शरीर देने वाला है। परमेश्वर एक बार दो शरीर को बना कर दिया, एक तो मिट्टी का शरीर जो पुतला बना करके आपको बनाया, दूसरा आत्मिक शरीर फूंक करके आपके अंदर दिया। इसीलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते जो तुम्हारा अंदर है वो संसार से बड़ा है और वो अद्भुत है? इसीलिए मेरे भाई बहन आज को आपको जानना पड़ेगा कि अब जो शरीर प्रभु से मिलेगा बादलों पर, वो शरीर आपको बनाना पड़ेगा। और कहां बनाना पड़ेगा? इसी शरीर में से और एक शरीर को आपको बनाना पड़ेगा। पर वो कैसे बनेगा? जब आप कई घंटा आराधना करते हैं, थोड़ा सा शरीर आपका बनता है, थोड़ा थोड़ा करके बनता है, थोड़ा पवित्र हो जाते हैं तो इसी शरीर में से एक आत्मिक शरीर बनता है। जब थोड़ा दीन हो जाते हैं, इसी अंग में से एक आत्मिक अंग आपका बनता है। जैसे आपके आंख के, कान है, नाक के, बाल है, पांव है, स्किन है, हाथ है, उसी प्रकार आपके आत्मिक शरीर एक एक जो अंग होता है, आप थोड़ा आराधना करते हैं एक अंग बनता है, थोड़ा प्रार्थना करते हैं एक अंग बनता है, थोड़ा पवित्र होते हैं एक अंग बनता है, थोड़ा दीन होते हैं, थोड़ा हालेलुया अभिषेक में बढ़ते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं, थोड़ा सा आज्ञाकारी होते हैं, ओ प्रभु के लिए समर्पित होते हैं, प्रभु का एक अनुशासन मांगते हैं, एक पाप को छोड़ देते हैं, मन फिरा लेते हैं, ओ प्रभु के लोग हालेलुया प्रभु के संगति में आते हैं। जब छोटा छोटा प्रभु के आत्मिक अनुशासन, आत्मिक डिसिप्लिन, आत्मिक कानून, आत्मिक बातों में अपने आप को ढाल देते हैं तो आपका एक एक अंग दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अंश अंश करके बदलते जाता है, और प्रभु के आते तक आपको इसी शरीर को एक पूरा आत्मिक शरीर में बदल कर रखना है। हालेलुया। तो प्रभु ने एक बार बना तो दिया, आपको एक शरीर दे दिया, पर अब जो शरीर महिमा में बदल करके प्रभु के सामने प्रकट होना है, ये शरीर आपको बनाना पड़ेगा। आपका शरीर आप बनाओगे, मेरा शरीर मैं बनाऊंगा, मेरे पत्नी शरीर पत्नी बनाएगी, मेरा बच्चा अपना शरीर बनाएगा, पास्टर अपना शरीर को बनाएगा, विश्वासी अपना, हर कोई अपना अपना इस मिट्टी का शरीर को, स्वाभाविक देह को आत्मिक देह अब बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सृष्टि को हमने बिगाड़ दिया, उसकी आज्ञा को हमने तोड़ दिया, उसकी बातों को हमने नहीं माना। इसलिए दो प्रकार का शरीर है, एक है आत्मिक, एक है शारीरिक, एक है मिट्टी का, एक है स्वर्ग का। और स्वर्गीय देह इसी देह में से निकलेगा, अलग से कहीं नहीं आएगा। इसीलिए अगर इस शरीर को ही खत्म करोगे तो दूसरा शरीर कहां से लाओगे? इसी शरीर को ही मार दोगे तो दूसरा शरीर इसमें से कहां पैदा करोगे? इसी शरीर को कोसोगे, ध्यान नहीं दोगे, सुसाइड करके ओ प्रभु के लोगों पाप में, गुनाह में, संसारिकता में आज भी मन नहीं फिरा के वही जिद्दी, वही अनाज्ञाकारी, यीशु का नाम ले लेके रहोगे, पर प्रभु के लोगों यीशु का काम कभी कर नहीं पाओगे, आलस में रहोगे, हमेशा लापरवाही में रहोगे, बहाना में रहोगे, तो कब आप इस शरीर को एक आत्मिक शरीर में बदल पाओगे? कभी नहीं। समय है, मन फिराओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, दीन हो जाओ, उपवास करो, पाप को छोड़ो, तौबा करो, प्रभु का भय मानो, बराबर चर्च आओ, बराबर संगति करो, बराबर एक सेवक के अधीन में रहो, बराबर हालेलुया प्रभु के लोग आत्मिक अनुशासन में रहो, बराबर खूब बाइबल पढ़ो, बराबर प्रभु की बातों को मानो। क्योंकि ये जल्दिया जब एक एक चीज आप करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके,
तो आपका अंग थोड़ा थोड़ा करके बदलता है। इसीलिए हर व्यक्ति को आत्मिक होना पड़ेगा। प्रभु से मिलने से पहले बच्चे को आत्मिक शरीर में बदलना पड़ेगा, बड़े को बदलना पड़ेगा, बुजुर्ग को बदलना पड़ेगा, प्राचीन को, सेवक को, मिशनरीज को, चर्च को, पूरे मसीह कौम को एक आत्मिक शरीर में हालेलुया खुद मेहनत करके, खुद वर्कआउट करके, खुद हालेलुया सब कुछ कीमत चुका करके इस शरीर को आत्मिक शरीर बनाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि 2 प्रकार का शरीर है, मतलब इसी शरीर में एक आत्मिक शरीर को आपको क्रिएशन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है? जैसे जैसे आप आत्मिक बनते जाते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं, प्रभु का भय आपके अंदर आता है, बुराई को छोड़ते हैं, आपके अंदर में ऐसा होते जाता है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में जो आपको समझने के लिए आसान होगा। गलातियन 5 अध्याय 19 से 21 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है। वहां क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा जैसे और काम है। इनके विषय में तुम्हें कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के साथ नहीं मिलेंगे, प्रभु के राज्य के बारिश नहीं होंगे, बादलों पर वो नहीं मिल पाएंगे। तो यह लिखा है इस शरीर के काम तो प्रगट है, बेविचार, गंदे, लूचपन, लीला कीड़ा, मतवालापन, अभिलाषा, और बैर, झगड़ा, जहा, चुगली, जितने चीजें, ये सारा चीज इस शरीर में वास किया है। तो इसको मारने के लिए, इसको दबाने के लिए, इसमें कंट्रोल होने के लिए आपको इसी शरीर में एक आत्मिक शरीर को जनरेट करना पड़ेगा, एक आत्मिक शरीर को पैदा करना पड़ेगा, एक आत्मिक शरीर को क्या करना पड़ेगा? क्रिएशन करना पड़ेगा। कौन करेगा? प्रभु नहीं, आपको करना पड़ेगा। पहले प्रभु दे दिया आदम को, पर अभी आपको मन फिरा के, आपको मेहनत करके, आपको कीमत चुका के, आपको संगति करके, आपको प्रभु के वचन को जान के, आपको अनुशासन में लाके, अब खुद को परिश्रम करके इस शरीर को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बना पाया, आप प्रभु से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए पौलुस लिखता है गलातियों में, ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे शरीर वाले जो आत्मिक शरीर में नहीं बदल पाए, इस शरीर को आत्मिक शरीर में नहीं ला पाए, अंश अंश करके नहीं बदल पाए, वो प्रभु के राज्य के बारिश नहीं होंगे। तो चाहते हो उसके साथ मिलना, आपको बदलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आत्मिक शरीर का ध्यान रखो। इसलिए प्रभु के लोगों, आप अपने जीवन को बहुत केयरफुल के साथ ध्यान करो और वो करो। इसलिए कुलुसियों उसी का 3:5 में एक वचन और लिखा है जो आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहां क्या लिखा है? इसीलिए अपने उन अंग को मार डाल जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अर्थात इसीलिए अपने उस अंग को मार डाल, इस शरीर की उन कामों को मारो, इस शरीर की क्रिया को मारो, शरीर की भावनाओं को मारो, विचार की भावनाओं को मारो। अर्थात जो शरीर पर, अर्थात पृथ्वी पर है, कब है? वर्तमान में जो शरीर है, इसके अंदर की सारी क्रिया को, पापों को, अभिलाषा को, बुराई को, नालिया, दुष्ट की स्वभाव को, दुष्ट विचारधारा को, दुष्ट की मेंटालिटी को, जो शैतानी है, जो पापीमय है, जो श्रापित है, आपको इसको मारना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता है अपने शरीर को मैं मारता हूं, कूटता हूं और मसीह के अनुशासन में लाता हूं, ताकि मैं आत्मिक देह को प्राप्त करूं, स्वर्ग को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है अब इस शरीर में मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर गया। अगर मैं जीवित हूं, आत्मिक देह से जीवित हूं, मैं क्रूस में चढ़ा दिया इस शरीर को, इस पाप को, इस गुनाह को, इस क्रोध को, इन बुराई को, इन सारे अभिलाषा को, उन सारे लीला कीड़ा को, पिक्चर देखने की आदत को, व्यभिचार की आदत को, गंदे फोटोस, गंदे मूवीज देखने की आदत को, हालेलुया, झूठ बोलने की आदत को, ओ प्रभु के लोगों आलस को, ओ बहानाबाजी जीवन को, दिखावा जीवन को, ओ प्रभु के लोगों जो शरीर में है, मुझे आत्मिकता में बढ़ने से रोकता है, हर बहुत चीजों को मैंने चढ़ा दिया क्रूस में, ताकि अब मेरा ये शरीर जीवित ना रहे, पर मेरा आत्मिक शरीर जीवित रहे। आमीन। इसलिए प्रभु के लोग, स्वर्ग में आपका कौन सा शरीर जाएगा? आत्मिक शरीर जाएगा। और आत्मिक शरीर कहां पैदा होगा? इसी शरीर के अंदर एक शरीर पैदा होगा, और सिर्फ इसी शरीर के अंदर वो शरीर को आपको क्रिएशन करना है, और इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कुलुती में लिखा, इस शरीर को मार जो अभी पृथ्वी पर है, इसको अनुशासन में ला, इसको बदल। अगर नहीं बदला अभी, तो बाद में नहीं बदल पाएगा। अभी चर्च नहीं आया, कभी नहीं जा पाएगा। अभी आराधना नहीं करेगा, अभी प्रार्थना नहीं करेगा, अभी स्तुति नहीं करेगा, अभी मन नहीं फिराएगा, अभी दिन नहीं होगा, अभी प्रभु के लिए दिल नहीं खोलेगा, अभी हाथ नहीं खोलेगा, अभी प्रभु के संगति में नहीं जाएगा, अभी अधीन नहीं होगा, अभी आज्ञा नहीं मानेगा, तो कब मानेगा? उस समय नहीं रहेगा। उस समय सिर्फ प्रकट होना है, पर अभी समय है अंश अंश करके इस शरीर को आत्मिक शरीर में बदलने का, थोड़ा थोड़ा करके इस शरीर को एक स्वर्गीय देह में बदलने का, और तुरंत उसके सामने प्रकट होने का। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो प्रभु के लोगों। इसलिए आपको इसी शरीर को आत्मिक शरीर बनाना है, इसी शरीर को स्वर्गीय शरीर बनाना है, और दूसरा शरीर आपको नहीं मिलेगा, और अलग से दिया नहीं जाएगा। जादू जैसा हालेलुया तुरंत नहीं दिया जाएगा, और कोई कहीं से दिया नहीं जाएगा। प्रभु आपको एक शरीर दिया है, और आपने इस शरीर को उस आदम के द्वारा गिरा दिया है। अब इसी शरीर के अंदर वही शरीर को फिर से आपको लाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, अंश अंश करके बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके आत्मिक शरीर ही आत्मिक यीशु से मिल पाएगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो 2 कुरिन्थी 4:16 है, और मैं
पढ़ के आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थी 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। पौलुस कहता है इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम ढाढ़स नहीं छोड़ते, विश्वास नहीं छोड़ते, आशा करना नहीं छोड़ते, प्रार्थना करना बंद नहीं करते, आराधना करना बंद नहीं करते, सेवा करना बंद नहीं करते, धीरज रखना बंद नहीं करते, संगत करना बंद नहीं करते। क्योंकि अगर ये बाहरी शरीर अगर नाश भी हो रहा है, तकलीफ में है, गरीबी भी है, मुसीबत में है, बहुत से चीजों में है, कोई बात नहीं, पर आत्मिक शरीर हर एक दिन नया होते जा रहा है। हालेलुया। क्या आपकी आत्मिक शरीर हर एक दिन नया हो रहा है? क्या आपका आत्मिक अंग दिन प्रतिदिन आप बना रहे हैं? जैसे बैंक में आप जमा कर रहे हैं पैसा, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, इस शरीर के लिए क्या कुछ भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं? क्या आपके आत्मिक शरीर के लिए आप चिंता करते हैं? क्या आत्मिक शरीर के लिए आप हर एक दिन अंश अंश करके उसको बदल रहे हैं, उसके लिए आप जमा कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं? नहीं तो आप नुकसान में, घाटे में, तकलीफ में और ठोकर खाओगे। इसलिए पौलुस कहता है कोई बात नहीं शरीर में क्या हो रहा है, पर इससे परवाह नहीं पड़ता हमें, पर हर एक दिन आत्मिक शरीर हमारा नया होते जा रहा है। हुआ नहीं है, होते जा रहा है, बना नहीं है, बनते जा रहा है, तैयार नहीं हुआ है, तैयार हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, पर हर एक दिन बनते जा रहा है। हर एक दिन आत्मिक बनते जाओ, हर एक दिन अंग को बनाते जाओ, हर एक दिन उस एक एक भाग को बनाते जाओ, और एक दिन एक पूरा आत्मिक शरीर जब बन जाएगा, प्रकट किए जाओगे कुलुसी 3:4 के अनुसार। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लोगों, तो उदाहरण के लिए जब लाजर और धनवान का देखते हम लोग, जब धनवान नरक में गया, लाजर स्वर्ग में गया, कौन सा शरीर लेकर गए? क्या अलग से कोई शरीर धनवान लेके गया वहां? क्या अलग से कोई शरीर लाजर को मिला? बाइबल कहती है लाजर धनवान को पहचाना, धनवान लाजर को पहचाना। इसका मतलब शरीर वही था, फर्क इतना था कि लाजर का शरीर आत्मिक हो गया और इसी का शरीर आत्मिक नरक के लिए, उसका आत्मिक स्वर्ग के लिए। यही देह नरक भी जाएगा, यही देह स्वर्ग भी जाएगा। फर्क इतना है, जो लोग आत्मिक बने, नया बने, जो लोग इसी मिट्टी की देह को आत्मिक देह बनाए, वे लोग लाजर के नए स्वर्ग में होंगे, और लाजर धनवान के नए जो लोग ऐश आराम किए, चेस किए, खाए पिए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छा मेज में बैठे, अच्छी संगति की, अच्छा ज्ञान रखे, अच्छा सब कुछ रखे, फिर भी इसी देह को आत्मिक देह नहीं बना पाए, वही नरक जाएंगे। मेरे भाई बहन, आप पछताना ना पड़े। उस समय धनवान जैसे मत बोलना, प्रभु मेरे भाई लोग मन नहीं फिरा है, कुछ किसी को भेज दे, प्रभु हालेलुया, लाजर को भेज दे, हालेलुया वे बदल जाए। ए अब्राहम हालेलुया, वो बोल दे, उसके पास हालेलुया क्या है, एक आत्मिक देह, जाके बोलेगा तो लोग बदल जाएंगे। उस समय कुछ नहीं होगा। जो होना है अभी आपके साथ होना है, अभी आपको करना है। तो शरीर दोनों का था, लाजर का घाव का था, धनवान का अच्छा था, परंतु उस घाव के शरीर को भी, दुख के शरीर, स्वाभाविक देह को लाजर ने आत्मिक देह में बदल दिया, अंशंस करके नया करके अब्राहम के गोद में गया। और यही धनवान इसी शरीर को नहीं बदल पाया आत्मिक शरीर में, इसलिए नरक गया, अभिलाषा में जिया, पाप में जिया, घमंड में जिया, लालच में जिया, मदद नहीं किया गरीबों का, लोगों का, सेवकों का, इसीलिए यही शरीर को लेकर नरक गया। और दोनों एक दूसरे शरीर को पहचान रहे। अगर दूसरा शरीर होता तो नहीं पहचान पाते। शरीर वही था, व्यक्ति वही था, बाल वही था, आंख वही था, कान वही था, सब कुछ वही था। फर्क इतना था कि वही मिट्टी का शरीर एक आत्मिक देह हो गया। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो यही शरीर, वही आपको बदलना है, यही शरीर आप स्वर्ग लेके जाओगे, दूसरा नहीं। पर यही है कि आपको बदलना पड़ेगा, इसी धरती में रह के नया करना पड़ेगा, अंश करके बदलना पड़ेगा। बहुत से लोग आज लापरवाह का जीवन जी रहे, बहुत से लोग आज चर्च नहीं आते, संगति नहीं करते, उपवास नहीं करते। आप उपवास करते तो आपका अंश बदलता है, आप चर्च कर आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा करके आपका आत्मिक देह बनता है। मेरा नहीं बनता। मेरे चर्च वाले आते तो उनका बनता है, मैं करता हूं तो मेरा बनता है, मैं नम्र होता हूं तो मेरा बनता है, मैं प्रभु का अभिषेक में बढ़ता हूं तो मेरा होता है, मैं प्रभु के जीवन में जितना समर्पित होता हूं, मेरा एक शरीर आत्मिक अंग बनता है। इसीलिए हर विश्वासी बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। आपको एक एक दिन और ज्यादा सब कुछ, प्रार्थना, संगति, वचन, पवित्रता, मन फिराओ, अभिषेक, आत्मिक बनने की जरूरत है। इसके लिए मेहनत करो, कीमत चुकाओ, क्योंकि पहले फ्री में मिला था आदम को, अब कीमत चुका के आपको इसको करना पड़ेगा। इसीलिए धनवान ध्यान नहीं दिया, नरक चला गया। लाजर ने ध्यान दिया, नया किया हर एक दिन। ओ इसी शरीर को अंशस करके बदला, अब्राहम के गोद में गया। अगर आप मिलना चाहते हो तो जरूर अपने आप को बदलिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना 3 का 2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कुछ होंगे। हे प्रियो, हम परमेश्वर का संतान हैं पर अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होता है, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रियो, यहाँ पर लिखता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, गारंटी है, पर अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कुछ होंगे। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है।
पर इतना हम जानते हैं कि वो प्रकट होगा तो हम उसके साथ प्रकट होंगे। हालेलुया। वो प्रकट होगा तो हम उसके साथ प्रकट होंगे। कैसे? आत्मिक शरीर के द्वारा प्रकट होंगे। तो स्वर्ग में कौन सा शरीर जाएगा? यही शरीर। और ये शरीर मिट्टी का नहीं होगा, आत्मिक होगा। प्रार्थना करना आत्मिक का काम है, आराधना करना, संगति करना, मन फिराना, चर्च आना, प्रचार करना, सेवा करना, पवित्र होना, अभिलाषा को छोड़ना, अभिषेक में बढ़ना, वरदानों को मांगना, ओ दीन होना, नम्र होना, फलों से भरना, बुराई को छोड़ना, शरीर की एक एक बुराई को, पापों को मारना, अलग करना, क्रूस में चढ़ा देना। किस लिए? आत्मिक शरीर बनाने के लिए। इसलिए आप दूसरे के चक्कर में ना रहे, दूसरे को देखते ना रहे, आप अपना तैयारी करना शुरू करें। प्रभु जल्दी आने वाला है और आप उसके संतान, गारंटी है। पर यह नहीं कि आप कैसे प्रकट होंगे, पर इतना है कि जब वो आएगा तो आप उसके समान हो जाएंगे। उसके समान कैसे होंगे? यीशु आएगा तो आत्मिक शरीर लेके आएगा, स्वर्गीय शरीर लेके आएगा। तो आपको भी यहां से वही शरीर लेके उसके समान होके तब मिलेंगे। पानी पानी से मिलता है, तेल तेल से मिलता है, पेट्रोल पेट्रोल से मिलता है, बिजली बिजली से मिलता है, कपड़ा कपड़ा से मिलता है। ओ प्रभु के लोग, और तेल पानी साथ में नहीं मिल सकता, और एक मिट्टी का शरीर, एक आत्मिक शरीर साथ में नहीं मिल सकता। इसलिए आत्मिक शरीर में ही मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आपको इस बात को जानना है। इसलिए यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद अपने जीवन में जाना, और बाइबल में लिखा है प्रभु के लोगों कि लूका की सुसमाचार 24 अध्याय उसका 39 पद में, लूका 24 उसका 39 पद में इस प्रकार लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे हाथ मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा तुम में देखते हो। यीशु मसीह बोल रहा है, जी उठने के बाद यीशु मसीह बोला, छुओ वही छेद आज भी है, छुओ वही मांस आज भी है, और तुम आज छू के विश्वास किया। लेकिन यीशु ने क्या बोला? 24 का 39 में, मेरे हाथ मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, वही शरीर में हूं, पर इतना है, अब मैं आत्मिक शरीर में हूं। मेरा स्वाभाविक देह बोया गया, कब्र में जी उठा हूं, अब मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा का हड्डी मांस नहीं होता, ब्लड नहीं होता, पर एक शरीर होता है। यीशु मसीह जब जी उठा वही शरीर था, तो माने छुआ, विश्वास किया। तो आप भी अगर प्रभु के साथ मिलना चाहते हैं तो आप इसी देह को आज के बाद वर्कआउट कराओ, नियम में बांधो, पवित्रता में बांधो, प्रार्थना में बांधो। जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा उपवास करो, पवित्र करो, प्रार्थना करो, बराबर चर्च जाओ, और जितना जल्दी हो इस शरीर को बदल दो, नहीं तो उस समय धनवान जैसा पछताओगे। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर में दुआ करता, हर एक जन जो मुझे देख रहे हैं यीशु के नाम से, जो निराश हो चुके हैं, जो प्रभु आशा खो दिए हैं, जो लापरवाह में हैं, जो लेजिनेस में हैं, जो अभी तक ध्यान नहीं दिए, आज के बाद एक शरीर इनके अंदर जनरेट हो, और अनसंस्कार के त्रिलोक आज के बाद अपनी आत्मिकता को बढ़ाए, अपनी पवित्रताई को, प्रार्थना, संगति, आराधना, इस सब के द्वारा हमारा एक अंग बनता है पिता, सबका बने, और एक शरीर बने जो हड्डी और मांस का नहीं, वो आत्मा का है। अब तेरे साथ मिले यीशु के नाम से, आमीन। God bless you। प्रभु आपको आशीष दे। और अपना आशीष पाया जरूर इस वीडियो को शेयर करना। परमेश्वर हर मसीह को प्रभु के राज्य में जाने के लिए आसान करे।